हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था लॉ ऑफ सप्लाई, एजम्पशंस तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में आज हम लोग आगे करने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। मीन्स ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉर्मली लॉ क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। ठीक है, लेकिन ये केसेस में जब प्राइस बढ़ेगा ना तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, प्राइस कम होगा ना तो सप्लाई नहीं कम होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब ये केसेस के अंदर लॉ एप्लीकेबल होता नहीं है। ठीक है, एंड सबसे पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सप्लाई ऑफ लेबर। क्या है? सप्लाई ऑफ लेबर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, एंड देयर आई एम पेड 500 रुपीज़ पर आवर और मैं डेली 3 आवर्स लेक्चर लेता हूँ। कितने आवर्स लेता हूँ? 3 आवर्स लेक्चर लेता हूँ मैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसको जूम कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं 500 रुपीज़ दे रहे हैं, मैं 3 आवर्स, तो माई इनकम इज़ 1500। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को इतना अच्छा लगा कि जय सर आप बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो। तो उन्होंने कोचिंग क्लास के ओनर को कहा कि जय सर इतना अच्छा पढ़ाते, इतना अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते। तो मुझे वो क्लास के ओनर ने कहा, सर मैं आपको 500 की जगह पे 800 रुपीज़ पर आवर देता हूँ, आप इको के साथ साथ ओसी भी पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो मैंने ना 3 आवर्स की जगह पे वहाँ पे 4 आवर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कितना पढ़ा है? 5 आवर्स पढ़ा है, सॉरी कितना? 5 आवर्स। तो 8 5 40, तो 4000 रुपीज़ मैं अर्न कर रहा हूँ। फिर मैंने ओसी पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ा रहा हूँ। थोड़े दिन बाद स्टूडेंट्स ने वापस सर को बोला, ओनर को बोला कि जय सर इतना अच्छा पढ़ाते, इतना अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो है ना, मेरे को ओनर आके बोले, जय सर मैं आपको 1000 रुपीज़ पर आवर देता हूँ। कितना देता हूँ मैं? 1000 रुपीज़। आप है ना इको, ओसी और साथ में एसपी भी पढ़ा। तो मैंने वहाँ पे है ना डेली 7 आवर्स काम करना स्टार्ट कर दिया। कितना किया? 7 आवर्स। तो मैं कितना अर्न कर रहा हूँ? 7000। कितना अर्न कर रहा हूँ? 7000। वापस थोड़े दिन हुए, थोड़े से दिन बाद वापस बच्चे लोग ने सर को बोला, जय सर इतना अच्छा पढ़ाते, इतना अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते। तो वापस ओनर मेरे पास आए, उन्होंने बोला, सर मैं आपको 1500 रुपीज़ पर आवर देता हूँ। कितना देता हूँ? आई विल पे यू 1500 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, तुम लोग मेरा इनकम मत कैलकुलेट करना, ये रियलिटी का एग्जाम्पल नहीं है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो सर मुझे बोले कि सर आप 10 आवर्स पढ़ाना स्टार्ट करो। कितना आवर्स पढ़ाओ? 10 आवर्स पढ़ाओ। तो मैंने बोला कि सर एक काम करता हूँ, 1500 देते बराबर, लेकिन अब से मैं कितना पढ़ाऊँगा पता है? सिर्फ 6 आवर्स। 7 आवर्स की जगह पे अब मैंने कितना कर दिया? 6 आवर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्यों पता है? मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। मैं आप लोग को यहाँ पे यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ, कोचिंग क्लास में भी 6 आवर्स पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मेरे को भी थोड़ा लेजर चाहिए। क्या चाहिए? LEISURE, लेजर मतलब थोड़ा आराम करना है मुझे। ठीक है, इसके लिए ये कितना हो गया? 1500 इंटू 6 हो गया 6, हो 9000 रुपीज़ मेरा एक दिन का इनकम हो गया। तो मेरा इनकम तो बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ा, मैंने सप्लाई क्या कर दिया? 7 आवर्स की जगह पे 6 आवर्स कर दिया। तो सप्लाई बढ़ा, प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, प्राइस बढ़ा, सप्लाई। लेकिन एक टाइम के बाद जब प्राइस बढ़ता है ना तो सप्लाई बढ़ने की जगह पे कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। तो ये सप्लाई, लेबर सप्लाई के केस में एक टाइम तक प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। फिर उसके बाद प्राइस बढ़ेगा ना तो सप्लाई कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लेजर। तो हमारा सप्लाई का जो ऊपर जा रहा था ना, फिर अचानक से यूटर्न ले लेता है। इट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। क्या कहते हैं हम उसको? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ठीक है, लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट। कितना हम लोग काम कर रहे हैं एट द गिवन वेज रेट। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय सप्लाई कर्व।
इन केस ऑफ लेबर एज द वेज रेट राइजेस द सप्लाई ऑफ लेबर वुड इंक्रीज, स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, सो सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, इसके लिए हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड जा रहा है। सप्लाई ऑफ लेबर आवर्स फॉल्स विद अ फर्दर राइज इन द वेज रेट, और अगर हमारा वेज रेट बढ़ेगा उसके बाद हमारा सप्लाई आवर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा लेबर आवर्स, ठीक है। इन द सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर बेंड्स बैकवर्ड, तुम लोग को देखने का है ना, तो देखो इधर बताता हूं। मेरा वेज रेट 100 था तो मैं 5 आवर्स काम करता था, वेज रेट 200 हुआ तो 7 आवर्स हुआ, वेज रेट 300 हो गया ना तो मैं सोचता हूँ 7 घंटे का अभी 6 घंटे ही काम करूँगा, ओनली फॉर 6 आवर्स। तो ये सप्लाई का ऊपर गया, यहाँ से बैकवर्ड आ गया, इसको बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, ठीक है। फिर चलो सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं डायरेक्टली। ये वही चीज़ को पूरा एक्सप्लेन किया है डिटेल में जो मैंने आपको बताया, इट्स ओके, ठीक है, आप पढ़ लेना, समझ जाएगा आपको। उसके बाद क्या आता है, एग्रीकल्चर गुड्स। अभी एग्रीकल्चर गुड्स क्या होते हैं, पेरिशेबल होते हैं। क्या होते हैं, पेरिशेबल। उसका प्राइस अगर कम भी हो जाएगा ना फिर भी उनको सब कुछ सप्लाई कर ही देना होगा, अगर वो सप्लाई नहीं करेंगे तो खराब हो जाएंगे। लॉस करने से अच्छा क्या है कि मैं वो गुड्स कम प्राइस पे भी बेच देता हूँ। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू द एग्रीकल्चर गुड्स एज दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक सीजन। आप कितना भी प्राइस बढ़ा दो, उसका सीजन नहीं है तो वो मिलेगा क्या आपको। मैंगो आप कितना भी प्राइस बढ़ा दो, आपको नवंबर महीने में मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है। भले मेरा फेवरेट फ्रूट है फिर भी नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि वो सीजनल है। जब सीजन होगा तभी मिलेगा, सीजन के बिना आपको मिलने वाला नहीं है। कितना भी प्राइस बढ़ जाए उसका सप्लाई बढ़ने वाला नहीं है, वो वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन वेदर इफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो द सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन एट अ हायर प्राइस। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, प्रोडक्शन ही कम हुआ है, तो आप कितना भी उसका प्राइस ज़्यादा दे दो, आपका सप्लाई बढ़ने वाला नहीं है। अर्जेंट नीड फॉर कैश, कभी कभी अगर किसी को बहुत ज़्यादा सेलर को पैसे की ज़रूरत है तो अगर प्राइस कम भी होगा तो भी वो सब कुछ सप्लाई कर देगा, क्यों, उसको पैसे की ज़रूरत है। अपना सपना मनी मनी भाई, पैसे के आगे कुछ नहीं, ठीक है। भले प्राइस कम मिल रहा है फिर भी उसको बेचना ही पड़ेगा, there is no other option. If the seller is in urgent need for hard cash, he may sell his product at which may even be lower below the market price. मार्केट प्राइस से कम होगा फिर भी बेच देगा उतने में वो, ठीक है। फिर आता है पेरिशेबल गुड्स, मिल्क आ गया, वेजिटेबल्स आ गया, अगर नहीं बेचेगा तो खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स वो होते हैं जो ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते, रेयरली अवेलेबल रहते हैं। तो जो गुड्स रेयर है तो उसका प्राइस बढ़ा के आप उसका सप्लाई बढ़ा सकते हैं। अरे वो रेयर है, ऑलरेडी कम अवेलेबल है, तो आप कितना भी उसका प्राइस बढ़ा दो वो ज़्यादा उसका सप्लाई होने वाला नहीं है। द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। डिमांड के हिसाब से हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। इवन इफ द प्राइस राइजेस सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। पेंटिंग्स, ओल्ड कॉइन्स, ये सब। अभी 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 मेरा वेरी फेवरेट टॉपिक है ना, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, वेरिएशन एक काम करता हूं, रुक जाओ। वेरिएशन एंड चेंजेस, आई मीन चेंजेस इन सप्लाई। When supply changes due to change in price alone, other factors remaining constant, it is called variation in supply, ठीक है। When supply changes due to change in other factors, क्या है, change in अदर फैक्टर्स, यहां पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड चेंजेस इन सप्लाई, ठीक है। समझा सबको? हाँ, उसके बाद एक काम करते हैं, पहले ये बता देता हूं। टू टाइप्स
एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगेन टू टाइप्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह आपको कुछ लेना है तो ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी वेरिएशन में, वेरिएशन इन सप्लाई में दो चीजें हैं। एक होता है एक्सपेंशन इन सप्लाई और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, when supply rises, when supply rises due to rise in price alone, other factors remaining constant, other factors remaining constant, it is called as expansion in supply. When supply falls, when supply falls due to fall in price alone, fall in price alone, other factors remaining constant, it is called contraction in supply. Okay everyone, ठीक है, समझा सबको? अभी ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा सप्लाई है, ये प्राइस P, सप्लाई Q। ठीक है, हमारा प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उसके वजह से हमारा सप्लाई भी बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ा, उसके वजह से सप्लाई भी बढ़ा। प्राइस P से P1 हो गया, सप्लाई Q से Q1 हो गया। तो ये सप्लाई कर्व है हमारा, उसमें पॉइंट A से पॉइंट B पे शिफ्ट हो जाता है अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा प्राइस, ये हमारा सप्लाई। प्राइस कम हो गया, प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, उसकी वजह से हमारा सप्लाई भी कम हो जाता है। प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम हुआ, P से P2, Q से Q2। ठीक है, ये हमारा SS सप्लाई कर्व है, अलोंग द सेम सप्लाई कर्व हमारा पॉइंट A से पॉइंट C पे हम शिफ्ट हो जाते हैं लेफ्टवर्ड। ठीक है, अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, समझा सबको? यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट, चेंजेस इन सप्लाई क्या है? चेंजेस इन सप्लाई, वापस दो चीजें, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, और डिक्रीज इन सप्लाई। When supply rises, increases due to favorable changes in other factors, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। When supply decreases, when supply decreases due to unfavorable changes in other factors या फिर negative change in other factors, price remaining constant, उसको हम कहते हैं decrease in supply। क्या कहते हैं? decrease in supply। ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा प्राइस P और क्वांटिटी Q है। प्राइस सेम है फिर भी सप्लाई बढ़ जाता है, Q से Q1।
इंक्रीज हो रहा है, एक नया सप्लाई कर्व फॉर्म हो जाता है टूवर्ड्स द राइट, एस सप्लाई कर्व था, ये S1 सप्लाई कर्व फॉर्म हो जाता है, अ न्यू सप्लाई कर्व इज फॉर्म्ड, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई, राइट साइड पे एक नया सप्लाई कर्व फॉर्म हो जाता है। अब वापस ये हमारा प्राइस है, ये हमारा क्वांटिटी है, प्राइस है क्वांटिटी है, प्राइस सेम है, हमारा सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है, एक नया सप्लाई कर्व मिल जाता है S2 पहले SS था, लेफ्ट साइड पे एक न्यू सप्लाई कर्व इज फॉर्म, उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक पे। ओके, वेरिएशन इन सप्लाई, when the quantity supplied of a commodity varies due to change in its price, क्या हो रहा है, varies due to change in its price, other factors remaining constant, it is known as variation in supply. There are two types of variation in supply, expansion of supply refers to rise in the quantity supplied due to rise in price of a commodity, other factors remaining constant. Expansion in supply leads to an upward movement, देखो राइट साइड पे upward movement along the same supply curve, ठीक है, due to rise in price, वो फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है। contraction of supply refers to fall in the quantity supplied due to fall in the price of a commodity, other factors remaining constant. In contraction of supply there is downward movement, दिख रहा है, downward movement on the same supply curve, it is shown in the figure 4.7, ठीक है। उसके बाद changes when other factors changes and the price remains constant, it is known as changes in supply. There are two types of changes in supply. Increase in supply refers to rise in the supply of a given commodity due to favorable changes in other factors such as fall in the price of inputs, fall in tax rates, technological upgradation, while the price remains constant. The supply curve shifts to the right side पे एक नया supply curve form हो जाता है of the original supply curve. Decrease in supply refers to the fall in the supply of a given commodity due to unfavorable changes in other factors such as increase in the price of inputs, increase in tax, outdated technology, strikes by workers, while price remains constant, ठीक है। The supply curve shifts to the left of the original supply curve, देखो लेफ्ट साइड पे एक नया सप्लाई कर्व फॉर्म हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा वेरिएशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।